हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की को अच्छा टच कैसे दें, कि उसे कैसे टच करें कि उसे अच्छा महसूस हो। क्योंकि ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो या किसी लड़की को की पसंद बनना हो, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको किस तरीके से टच करते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो नेगेटिव सोच कर लड़की को टच करते हैं और उनका टच लड़कियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि इस लड़के ने मुझे क्यों टच कर रहे हैं, कैसी सोच के साथ टच करा, उसके दिमाग में उस टाइम पे चल क्या रहा था। ठीक है, ये चीज़ लड़कियां बहुत जल्दी पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं। यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप कोशिश करो कि आप करके देखना कि आप किसी लड़की को जब टच कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी बातें, नेगेटिव बातें या उल्टी-सीधी बातें सोच के जब आप उसे टच करोगे ना, तो देखना वो तुरंत पता कर लेगी कि आपने क्या सोच कर उसको टच करा है। आपकी इंटेंशन वो समझ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लड़की खुद मौका नहीं देती पहले तो कि कोई लड़का उसको टच करे, और लड़का कोई भी हो सकता है। वो पहले ही इतना दूरी बनाकर रखती हैं कि कोई लड़का उनको टच ना करे, और इन केस कोई लड़का उनको टच करता भी है ना, तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो अगर आपको लड़की को इम्प्रेस करना है, उसकी पसंद बनना है, तो आप उसको किस तरह से टच करें कि उसको अच्छा महसूस हो। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखो। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज करो कि आप लड़की को टच करते हो, तो ये कंडीशन है आप लड़की को टच करने की कि लड़की को टच करते समय ना आप उसकी परमिशन जरूर लें। आप परमिशन ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं लेने की अभी क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, इस तरीके से नहीं लें। परमिशन आपको समझनी पड़ेगी कि लड़की को आपका साथ कैसा लगता है, आपका टच कैसा महसूस होता है। ठीक है, उसका माइंड को उसको जानना पड़ेगा कि आप उसको जब टच करते हो उसको कैसी फीलिंग आती है। तो ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी, उसकी परमिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं आप किस किस तरह का टच उसे करें जिससे उसको अच्छा महसूस हो। तो उसके लिए सबसे पहला जो टच है वो है हाथ का टच। देखो दोस्तों, हाथ का टच कहीं ना कहीं एक लड़की को बहुत ही अलग फीलिंग देता है। ठीक है, जब आप एक लड़की को हाथ से टच करते हो, लाइक हाथ पकड़ कर चलना या हाथ थाम कर चलना। ठीक है, लड़की और आप मार्केट में जा रहे हो या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, तो सपोज करो सामने से कुछ गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, तो इन केस आप उसका हाथ पकड़ कर चलते हो। ठीक है, या भीड़ से बचाते हो, उसको पकड़ रहे हो कि पीछे ना रह जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा भीड़ है और दो लोग साथ में जा रहे हैं, ठीक है, एक आगे निकल गया पीछे निकल, तो उससे पे हाथ पकड़ कर जो कुछ लोग चलने लगते हैं, तो ये फीलिंग ना लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो उस टाइम पे लड़की एक लड़के के बारे में सोचने लगती है कि ये लड़का जो है ना हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, उसको ऐसा लगने लगता है कि लड़का उसकी फिक्र करता है, उस लड़के को उसकी परवाह है। ठीक है, तो ये फीलिंग जब लड़की के मन में आने लगती है ना, तो उस टाइम पे लड़की को उस लड़के का हाथ पकड़ना बहुत अच्छी फीलिंग देता है। ठीक है, अपने आप ही लड़की ऑटोमेटिकली उस लड़के के करीब जाने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके का टच आप लड़की को कर सकते हो। ठीक है, कि उसको आपके टच से अच्छी फीलिंग है। इसके अलावा दूसरा जो टच है वो है इमोशनल टच। इमोशनल टच से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसी लड़की के साथ टच मतलब उस लड़की को टच करना जिससे आप कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच हो। ठीक है, उस लड़की और आपके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उस लड़की को जब आप टच करते हो, लाइक सपोज करो कि लड़की रो रही है, ठीक है, आप उसको टच करते हो। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत ज्यादा डीपली फ्रेंड होते हैं कि आंसू भी पोंछने लगते हैं। ठीक है, आप उसका उसके आंसू पोंछ रहे हो, ठीक है, उसका हाथ पकड़ कर पूछ रहे हो, प्लीज आप बताना क्या हुआ, रो क्यों रही है। तो इस तरीके का टच होता है ना, लड़कियों को बहुत अच्छी फीलिंग देता है। और जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए इस तरीके से परेशान होता है कि कोई लड़की रो रही है और वो उसको दुखी देखकर उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसके आंसू उसे देखे नहीं जा रहे हैं, तो ये फीलिंग लड़कियों को बहुत अच्छा महसूस करवाती है। ठीक है, लड़की को लगने लगता है कि इस लड़के के लिए मैं बहुत खास हूँ। क्योंकि देखो, सुख में तो हर कोई शामिल हो जाता है, लेकिन आपके दुख में वही लोग आपके साथ शामिल होते हैं, वही लोग आपका साथ देते हैं जो दिल से आपको अपना मानते हैं। ठीक है, दिल से आप उस इंसान के लिए खास होते हो। तो अगर आप लड़की को उस टाइम पे इमोशनल टच दोगे ना, तो इससे लड़की अपने आप ही समझने लगेगी कि आप उसको बहुत स्पेशल मानते हो, वो आपके लिए खास है। तो उससे ऑटोमेटिक ही वो लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस टच से भी लड़की को आप इम्प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा अगला टच है कंधे पर टच करना। देखो, नॉर्मली ये टच होता है ना, मोस्टली दोस्तों के बीच आपने देखा होगा। ठीक है, कि इस तरीके के टच जो है ना मोस्टली दोस्तों के साथ होता है। लाइक दोस्त बात कर रहे हैं, बात करते समय कंधे पर हाथ रख के बात करना। ठीक है,
और वही लड़की जो आपके साथ एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, आपको बहुत अच्छा दोस्त मानती हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ आपने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है, हाथ पकड़कर या कंधे पर हाथ रखकर बात करना बार-बार, तो ये चीज़ नॉर्मली उस सिचुएशन में होती है कि जब लड़की आपको बहुत अच्छा दोस्त मानती है, ठीक है? तो इस टेस्ट से भी एक लड़की को अच्छा महसूस होता है। देखो, किसी भी जो रिश्ते की शुरुआत होती है, किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना हो, किसी भी लड़की के दिल में उतरना हो या कोई भी, देखो हर काम को करने का देखिए स्टेप बाय स्टेप कोई काम किया जाता है ना, तो वो काम परफेक्ट तरीके से होता है। इसी तरह से अगर आपको लड़की को इम्प्रेस करना है, लड़की को पटाना है, उसके दिल में जगह बनाना है, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है, लड़की से दोस्ती करना, ठीक है? तो आप इस टच से, इस तरीके से जब आप टच करोगे ना, तो भी कहीं ना कहीं आप लड़की के साथ एक उस चीज की शुरुआत कर सकते हो। हाँ, दोस्ती से, अगर दोस्ती ऑलरेडी है तो वो आप फील करा सकते हो कि आप उसको अच्छा दोस्त मानते हो, ठीक है? तो भी चांस है कि लड़की आपको पसंद करने लगेगी, ठीक है? तो ये टच आप लड़की को महसूस करवा सकते हो। इसके अलावा अगला टच जो होता है वो है सपोर्टिव टच। सपोर्टिव टच मतलब कि लड़की को आपके टच से ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उसके हमेशा साथ में हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा हमेशा उसकी साइड में रहते हो, उसका फेवर करते हो, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो, आप हमेशा उसके साथ में हो, ठीक है? किसी भी तरह की सिचुएशन आप कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाओगे, हमेशा उसके साथ रहोगे, ठीक है? तो ये टच आप उसको महसूस कैसे करवा सकते हो कि आप उसको इस तरीके से वो आपके बारे में सोचे, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, देखो अगर लड़की किसी चीज को लेकर थोड़ी सी टेंशन में है या उसको किसी मदद की जरूरत है, तो आप जो है नॉर्मली हाथ पकड़कर या कंधे पर हाथ रखकर, तो आप उसको नॉर्मली हाथ पकड़कर ये दिलासा दे सकते हो कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। कई बार ऐसा होता है ना, क्लोज फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए हैं और किसी को जरूरत होती है, कुछ लड़के इतने अच्छे होते हैं दिल से कि वो हाँ भी इस तरीके से बोलने लगते हैं, ठीक है? किसी को मतलब अपनी बातों से इतना वो मोटिवेट कर देते हैं कि कोई इंसान दुखी बैठा बैठा होता है ना, तो वो उससे तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये फीलिंग जो होती है ना, लड़कियों को बहुत अच्छा महसूस करवाती है। तो अगर आप लड़की को इन तरीकों से टच करते हो, ठीक है, ऐसे अपने टच से लड़की को ये फील कराओगे ना, तो लड़की को इम्प्रेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? लड़की आपसे इम्प्रेस हो ही जाएगी, ठीक है? क्योंकि मोस्टली लड़कियों को इस तरह के लड़के पसंद होते हैं, ठीक है, जो अपनी बाउंड्री को तोड़े नहीं, ठीक है? अगर आप नेगेटिव सोचकर उसको टच करोगे, कुछ भी उल्टा सीधा आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, वो चीज सोच कर आप टच करोगे ना, तो लड़की तुरंत मिनटों में ही पता चल जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से उसे टच भी नहीं करोगे ना, तो भी वो आपके टच से ये महसूस कर लेगी कि आपके दिमाग में उस टाइम पे था क्या, जब आपने उसको उंगली टच की, ठीक है, पूरा हाथ भी नहीं लगाया, बस टच से ही वो पता कर लेगी, ठीक है? तो ये जो टच होता है मोस्टली लड़कियों को बहुत अच्छी फीलिंग देता है और इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि लड़की आपको पसंद करने लगे या आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।